हेलो दोस्तों, हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे रहें। चलिए, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइए, आज साइंस का रसायन विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, ठीक है ना। रसायन विज्ञान देखिए, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का पिता देश। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है ना। पिता देश किसको कहते हैं? मिस्र से। मिस्र एक देश का नाम है, ठीक है ना। देखिए, मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी ठीक है ना, जिसका नाम है कीमिया। देखिए, कीमिया का अर्थ, कीमिया का अर्थ है काला पन। देखिए, रिवाज कर दे रहे हैं। रसायन विज्ञान, ठीक ना। रसायन विज्ञान के पिता देश, मतलब रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस देश से? तो क्या होता है? मिस्र, ठीक ना। मिस्र में पाई जाने वाली, ठीक है ना, मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी, मिस्र में जो मिट्टी मिलती है, ठीक है, उसका नाम क्या था? कीमिया। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस? लैटिन भाषा, ठीक है ना। कीमिया लैटिन भाषा से हुए, ठीक ना। इस कीमिया, कीमिया का अर्थ क्या आता है? काला रंग, ठीक ना। इतना समझ आइए। एक लैटिन भाषा से जिसका अर्थ क्या आता है? कीमिया, ठीक ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में, प्राचीन समय थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं, ठीक ना। रसायन विज्ञान का प्राचीन समय, प्राचीन समय, घबराइए मत, आपके टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा प्राचीन समय की भी चर्चा कर लेते हैं। रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता बता सकते हैं आप लोग? प्राचीन समय की बात हो रही है, वर्तमान को मत बता देना। कौन है? नागार्जुन, ठीक ना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक ना। इन्होंने एक बुक लिखा है, ठीक ना। बुक कौन सा लिखा है? माध्यमिक सूत्र। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना कौन है? नागार्जुन। प्राचीन समय रसायन विज्ञान के पिता कौन है? नागार्जुन। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब आइए, चलिए वर्तमान समय, ठीक है ना। ये तो प्राचीन समय था। वर्तमान समय, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा, कीमिया का लैटिन भाषा से, ठीक है ना। कीमिया कहाँ से आया? निकल के आया ये मिस्र के देश से। एक मिट्टी है, ठीक है ना, उस मिट्टी के नाम थी कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या आता है? कलर। इतना आपको ध्यान रखना।
चलिए अब आइए वर्तमान में। अब रसायन विज्ञान होता है क्या? ठीक है ना, रसायन विज्ञान होता है क्या? रसायन विज्ञान, ठीक है ना, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग कहीं पे बैठे होंगे या आप जो देख रहे हैं, कोई भी वस्तु बनी है, ठीक ना, वो किसकी देन है? रसायन विज्ञान, ठीक ना। देखिए देखिए रसायन विज्ञान परिभाषा बता रहे हैं। पदार्थ, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक ना, कोई बात नहीं। देखिए पदार्थ, पदार्थ की रचना, संरचना, इसको रचना है, संरचना, संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए पदार्थ की रचना, पदार्थ की संरचना या रचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? हम रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। पदार्थ की संरचना या रचना, ठीक है ना, एवं संगठन एवं उसके रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब पदार्थ क्या होता है, आगे चल के उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। पदार्थ मैटर होता है, द्रव्य, ठीक ना, बात करेंगे अभी उसके बारे में, डिटेल से बात करेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए वर्तमान समय जा लेते हैं। वर्तमान समय, ठीक है ना, रसायन विज्ञान के पिता। देखिए वर्तमान समय की बात हो रही है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवासिए, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? लेवासिए। इनको रसायन विज्ञान के पिता क्यों कहा गया, ठीक है ना। रसायन विज्ञान के पिता क्यों कहा गया, ठीक है ना। देखिए लेवासिए ने बताया, ठीक है ना, जब किसी दिए को, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, और उसको ऑक्सीजन के पास लाएंगे तो और तेजी से जलने लगे, ठीक है ना। इसी कारण इनको रसायन विज्ञान के पिता का। अच्छा आप देख लीजिए, कहीं पे आग जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन की आग जलना संभव नहीं है, ठीक ना। जहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पे आग जल ही नहीं सकती, इसीलिए कहा जाता है निर्वात में आग नहीं जलती है। ये बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। लेवासी की इनको क्यों रसायन विज्ञान पिता कहा गया? क्योंकि इन्होंने बताया है कि किसी भी दिए को, ठीक है ना, या दिए सलाई को जब नाइट्रोजन के पास ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, और ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे तो और अधिक से जलने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, तो देखिए ऑक्सीजन, इसमें एक पॉइंट होगी, किसी भी वस्तु को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है ना। किसी भी वस्तु को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रहेगा तभी क्या होगी? वस्तु जलेगी, ठीक है ना। चलिए आइए,
देखिए ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसकी खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। कब किया था? 1774 में, ठीक ना। आप लोग एक पॉइंट याद करिए या नोट करते जाइए, ठीक ना। ऑक्सीजन, ठीक ना, इसकी खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले, ठीक ना। लेवासियों को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान के पिता। वर्तमान समय, प्राचीन समय रसायन विज्ञान के पिता कौन है? नागार्जुन है। माध्यमिक सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? नागार्जुन। बाद का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को, ठीक है ना। अब आइंस्टीन नाम है क्या? एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। अब आइंस्टीन के मस्तिष्क का वजन क्या था? आइंस्टीन आइंस्टीन के मस्तिष्क का वजन था 1230 ग्राम, ठीक ना। इतना याद कर लीजिएगा। इन्होंने एक फार्मूला, ठीक ना, भौतिक विज्ञान, E बराबर mc स्क्वायर, ये फार्मूला किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखो आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इनके दिमाग को तो जाने गए, देख लेते हैं आइंस्टीन, ठीक ना। चलिए, इनको एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। क्यों मिला था? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव, इन्होंने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का खोज किया था, ठीक ना। इसीलिए 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके मस्तिष्क का भार कितना था? 1230, ठीक ना। चलिए और रिवाज क्या दें? ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? 1774 में। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। किसी भी वस्तु को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। चलिए, क्या लिखे तो सॉरी मिटा दिए ना। अभी तो इसको बताना, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, इसने राइट किया, ठीक है ना। आइंस्टीन ने बताया, ठीक है ना। क्या होता है? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला है? 1921 में। यह है क्या? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। इन्होंने बताया है कि जब किसी वस्तु पर, इन्होंने बताया, ठीक है ना, मान लेते ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु, ठीक है ना।
बात ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो नहीं भूलेंगे पक्का, ठीक ना। देखिए इन्होंने क्या कहा था, जब किसी वस्तु पर, ठीक ना, जब किसी वस्तु पर लगातार एक ही जगह पर, ठीक ना, प्रकाश पड़ती है, जब किसी वस्तु पर लगातार एक ही जगह पर जब प्रकाश पड़ती है तो वस्तु गर्म हो जाती है, उस गर्म होकर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलती है, ठीक है ना। उसी को कहा जाता है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक ना। जब एक ही वस्तु पर जब किसी वस्तु पर एक ही स्थान पर, ठीक ना, जब प्रकाश जाती है तो वस्तु से गर्म होकर, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक ना। जैसे देखिए मान लेते एक टार्च लेते हैं, ठीक है ना। अगर टार्च को हम प्रकाश जलाएंगे लगातार एक ही किसी कोई भी वस्तु हो उसको एक ही वस्तु हो गले की आवाज़ सही नहीं आ रही ना, सॉरी उसके लिए। एक ही वस्तु पर अगर लगातार हम प्रकाश जलाते रहें तो क्या होती है? वस्तु धीमे 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 हीट होने लगती है। जब हीट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, ठीक ना। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना। चलिए आप आ जाए, ठीक ना। पूरे केमिस्ट्री में खेल किसका है? पदार्थ, पूरे केमिस्ट्री में, ठीक ना। आप कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए तो सभी लोग क्या करते हैं? पदार्थ से उठा देते हैं, पूरे टॉपिक पदार्थ से उठा देते हैं। जो बताए थे हम बेसिक था, ठीक ना। चलिए अब खेल यहां से शुरू होता है। पदार्थ है क्या, ठीक ना। आप कहीं पे बैठे होंगे, ठीक ना, या खड़े होंगे या सोए होंगे, स्थान गिरे हैं, ठीक ना, स्थान गिरे हैं, वजन है आपका शरीर का, ठीक ना। देखें वस्तु, ठीक ना, कोई भी वस्तु है, स्थान गिरती है, ठीक ना, उसका द्रव्यमान होता है, इंद्रियों द्वारा महसूस किया था, इंद्रियों द्वारा महसूस किया, ठीक ना, जड़त्व के गुण पाया। इतना वस्तु जिसके अंदर कंडीशन होगा, ठीक है ना, क्या होगा? पदार्थ, ठीक ना। इसको और किस नाम से जाना जाता है? द्रव्य और मेटर अंग्रेजी में कहते हैं। द्रव मत कहना, देखो द्रव्य द्रव में अंतर है, ठीक है ना। द्रव्य द्रव, ठीक ना। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं और द्रव्य को ही मेटल, पदार्थ को ही मैटर कहते हैं। किसी भी वस्तु जो स्थान घेती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, उसमें एक द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है और जड़ता के गुण पाया जाता है। इतना जिसमें कंडीशन होगा वही क्या होता है? पदार्थ, ठीक है ना। भार भी होता है, इसमें भार छूट गया, ठीक है ना, भार भी होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस पे खेल, ठीक है ना। अभी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। चलिए अभी उधर बाद में जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे पहले द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान भार बहुत कंफ्यूजन करने वाला चीज, ठीक ना। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, ठीक ना। समझ लेंगे तब जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। पक्का 1-2 नंबर आपको फंस जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम क्वेश्चन आता है इसे, देखिए कैसे आता है।
बोले द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, ठीक ना। इसको मास बोलते हैं, इसको वेट बोलते हैं, WAGST, ठीक ना। ये क्या था, ये अदिश राशि है, यह क्या है, यह सदिश राशि। पहले तो राशि में अंतर हो गया, ठीक है ना। दूसरा ये इसका मात्रक, यह साई मात्रक केजी होता है, इसका यह साई मात्रक केजी यम प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, ठीक ना। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, इसलिए इसको चेंज कर। द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन, ठीक ना, भार बदलता रहता है, ठीक ना। मोस्ट पॉइंट ये है, ठीक ना। द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता है, भार का मान बदलता है, ठीक ना। केंद्र से ध्रुव पर जाएंगे तब क्या होगा, बदलेगा, ठीक ना। लेकिन द्रव्यमान चाहे ध्रुव से केंद्र पर जाए, चाहे ध्रुव से केंद्र से ध्रुव पर, ठीक ना, चाहे अप डाउन दोनों में से कोई भी करे, ठीक ना। द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है, ठीक ना। अब इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक ना, डायग्राम बना के हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक ना। एक बार जरूर देख लीजिए इसको। डायग्राम, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्या है, विषुवत रेखा, इसको पृथ्वी का केंद्र इसको कहेंगे, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ध्रुव है, नीचे क्या है, ध्रुव, ठीक है ना। ये क्या है, केंद्र, ठीक है ना, ये केंद्र है। अगर केंद्र से देखो ऊपर ध्रुव की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, भार क्या होगा, बढ़ेगा। जब केंद्र से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। या विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन, ठीक है ना, ध्रुव से केंद्र की तरफ आएंगे तो क्या होगा, भार घटता है। बात समझ में आ गई ना। केंद्र से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ध्रुव से केंद्र की तरफ आएंगे तो भार क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। वही प्रक्रिया नीचे भी है। अगर केंद्र से ध्रुव की तरफ आएंगे, ठीक है ना, तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। अगर ध्रुव से केंद्र की ओर जाएंगे या विषुवत रेखा हो, ठीक ना, तब क्या होगा, घटेगा। इतना चीज क्लियर हो गया। आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड का भार होता है जब केंद्र से ध्रुव पर जाता है तब बढ़ता है, घटता है, समान होता है। क्या होता है, जब केंद्र से ध्रुव पर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। जब ध्रुव से केंद्र पर आएगा तो क्या होगा, घटेगा। अगर पूछे किसी भी वस्तु या पिंड केंद्र पर है, ठीक है ना, तो उसका भार क्या होगा, समान हो। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर यही रहेगा तो क्या होगा, वो समान होगा, न बढ़ेगा न घटेगा, ठीक है ना।
और देखिए, अब बात आ गई द्रव्यमान, चाहे उसको ऊपर ले जाएं ध्रुव पर, चाहे उसको नीचे लाएं, ठीक ना, वो ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसको केंद्र से ध्रुव पर ले जाए, चाहे ध्रुव से केंद्र पर, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी के माध्यम से एक और रिलेटेड आपको याद करा दे, लिफ्ट वाली। लिफ्ट क्वेश्चन सुने हैं ना, कि किसी भी पिंड को लिफ्ट से जब ऊपर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है घटता है, समान रहता है, ठीक ना। पहले इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक ना। इसका एक एक पॉइंट नोट करा देते हैं, आपको नोट कर लीजिए, ठीक ना, ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नोट कर लीजिए उसके बाद, ठीक है ना। पहला पॉइंट है, केंद्र पर भार शून्य होता है। केंद्र पर भार दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, विषुवत रेखा पर भार, केंद्र कहाँ बताते, विषुवत रेखा पर शून्य होता। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हीट हो रहा है, ठीक है ना, बहुत गर्मी लग रहा है, उसके बावजूद वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। तीसरे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट चौथा, ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर भार घटता है, ठीक है ना। इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब चलते आपको पिंड और लिफ्ट में समझा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, आप तो जान ही गए हैं। देखो लिफ्ट है, ठीक है ना।
जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना, जब लिफ्ट में ऊपर जाएगा, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट से जब ऊपर जाता है तो उसका भार बढ़ता है। वही व्यक्ति अगर लिफ्ट से जब नीचे आएगा तो भार घटता है। दो क्लियर हो गया ना। जब लिफ्ट से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, जब लिफ्ट से नीचे आएगा तो भार घटेगा। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जा रहा है यहाँ तक, अगर लिफ्ट अचानक डोरी टूट जाने के बाद लिफ्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर डोरी टूटने के बाद व्यक्ति का भार क्या आता है, शून्य हो जाता है। जब डोरी टूटेगी, ठीक है ना, तो उस समय भार क्या होगा, शून्य होगा। अगर पिंड पर, ठीक ना, पिंड नहीं चला है तो उस समय भार क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसका भी। पहला पॉइंट लिख लीजिए, लिफ्ट में पिंड का भार पिंड का भार ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर बढ़ता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, लिफ्ट में पिंड का भार, लिफ्ट में पिंड का भार, ठीक है ना, नीचे जाने पर नीचे जाने पर क्या होगा, घटता है, ठीक ना। लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर, लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर भार शून्य होता है, ठीक ना। चौथा पॉइंट, लिफ्ट में पिंड का भार, ठीक ना, मतलब कोई पिंड रुका है, ठीक ना, तो उस समय पिंड का भार, लिफ्ट कोई रुका तो उसमें पिंड या व्यक्ति का भार क्या होगा, समान होता है। इतना चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है ना दोस्तों। लाइक तो बनता है, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं गर्मी में। चलिए ठीक है ना, आइए अब आ जाते हैं अपने, ठीक है ना, पदार्थ पे। आपको दो चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, एक लिफ्ट वाला कंडीशन, एक क्या बताया था, याद करिए, जो केंद्र से ध्रुवों पर जाता है, ठीक ना। देखिए शायद बिक गया, इतना गर्मी पड़ा रहे हैं। अब शेयर तो करेंगे नहीं, कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करना है, ठीक है ना। आइए पदार्थ, पदार्थ बताया ना, रसायन विज्ञान, ठीक है ना, उसका मूल जड़ क्या है, पदार्थ। सब कुछ पदार्थ से ही शुरू होता है रसायन विज्ञान, ठीक है ना। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, ठीक ना। एक भौतिक अवस्था, भौतिकी या भौतिक अवस्था, ठीक है ना। दूसरा है रासायनिक संगठन,
संगठन, ठीक है ना। इसको 5 भागों में बांटा गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? आज बता दे रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहला क्या था देखो, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस, ठीक है ना। और क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है ना। और क्या था, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टाइन होता है, आइंस्टाइन, ठीक है ना। ये दोनों जो अवस्था है, दोनों अवस्था कृत्रिम है, ठीक है ना। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनाया गया, ठीक है ना। ये दोनों अवस्था क्या है, बनाया गया। ये जो तीनों अवस्था है, ये प्राकृतिक अवस्था है, पूछेगा। रसायन विज्ञान की भौतिक प्राकृतिक अवस्था कितनी है, ठीक ना, 3 होता, ठोस, द्रव, गैस। खाली अवस्था पूछेगा, भौतिक अवस्था कितनी भागों में बांटा गया, तो 5 भागों, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, ठीक है ना। इतना से अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, किसको, इन सबको एक एक करके बारे बारे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है ना, बोस, आइंस्टीन। तो ऐसे इसको जान लेते हैं, रासायनिक संगठन क्या होता है, ठीक है ना। इनको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध में 2 प्रकार के होता है, ठीक ना, तत्व यौगिक। तत्व 3 प्रकार के बांटा गया है, ठीक है ना। दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? चलिए, 3 प्रकार बांटा गया, तत्व के 3 प्रकार, कौन, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है ना। यौगिक बस एक ही है, यौगिक, ठीक है ना। अशुद्ध 2 प्रकार, ठीक है ना। अशुद्ध जो है 2 प्रकार, कौन कौन, समांगी और विषमांगी, ठीक है ना। पहले हम कल क्या पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब ये क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद चलेंगे रासायनिक संगठन। आज के लिए बस, ठीक है ना। दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए।